श्री हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड का पाठ 3 परंपरा बनाम आधुनिकता को पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हमने पाठ 1 मैं और मेरा देश, पाठ 2 महापुरुष श्री कृष्ण को पढ़ा था। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं पाठ 3 परंपरा बनाम आधुनिकता। तो इस पाठ के लेखक हैं बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का सामान्य जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के उन्नायक, आलोचक, निबंधकार एवं उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक गांव में हुआ था। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष एवं संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1930 से लेकर 1950 तक शांति निकेतन के हिंदी विभाग में निर्देशक के पद पर कार्य किया। यहीं आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एवं क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आकर साहित्य साधना की ओर प्रवृत्त हुए। इसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की आसंदी पर विराजमान रहे। आपकी साहित्यिक सेवाओं के कारण आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया और सन 19 मई 1979 को आपका देहांत हो गया। आपकी रचनाएं बहुत हैं। आपने निबंध, आलोचना, उपन्यास, बहुत सी कृतियों की रचना करी है। देखते हैं, आपका निबंध संकलन है अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह। आपने आलोचना एवं इतिहास का भी किया है। सूरसागर, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आपने उपन्यासों की भी रचना करी है। तो बाण भट्टी की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, अनाम दास का पोथा। आपकी भाषा की रचनाओं की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपने रचनाओं के ही अनुरूप भाषा का प्रयोग किया। द्विवेदी जी की भाषा बोधगम्य, रुचिकर और प्रवाहमय है। शब्द चयन एवं वाक्य विन्यास सुगठित है। आपने भाषा को गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया है। कहीं कहीं संस्कृत के प्रभाव के कारण वाक्य विन्यास दीर्घ एवं भाषा क्लिष्ट हो गई है। आपके रचना में अलंकारिता, चित्रमयता एवं सजीवता के गुण दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी की भाषा के 3 रूप है, तत्सम प्रधान, सरल तद्भव प्रधान और तीसरा है उर्दू एवं अंग्रेजी युक्त व्यवहारिक भाषा। अब है आपकी शैली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रौढ़ शैलीकार है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर आगमन निगमन शैली का प्रयोग किया है। आगमन शैली वर्णन प्रधान तथा निगमन शैली व्याख्या प्रधान होती है। शोध संबंधी नियमों में आगमन शैली का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त गवेषणात्मक, भाषा संबंधी उपन्यासों में भावनात्मक, मानवीय मूल्यों से संबंधित निबंधों में विचारात्मक शैली का प्रयत्न किया। आपका साहित्य में स्थान देखते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के द्विवेदी युगीन साहित्यकार थे। आपने हिंदी आलोचना, समीक्षा, निबंध एवं उपन्यास के क्षेत्र में अपने सरस एवं पांडित्यपूर्ण योगदान से साहित्य की सेवा की है। आप शीर्षस्थ निबंधकार हैं, आलोचक एवं समीक्षक हैं। द्विवेदी जी की प्रतिभा सर्वोन्मुख है। आपकी रचनाओं में चिंतन मनन के बिंब स्पष्ट दिखाई देते हैं। द्विवेदी जी की अद्वितीय शैली में उपन्यासकार, मानवतावादी विचारधारा के प्रबल प्रवक्ता एवं भारतीय संस्कृति के उन्नयक उपासक के रूप में सम्मिलित हैं। आप शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। साहित्य की आधुता विकास यात्रा में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं बच्चों, इस पाठ का सारांश क्या है। इस प्रकार
परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। उसमें हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर हम आगे के लिए कदम उठाते हैं। नीति काव्य में इसी बात को इस प्रकार कहा है, चलत येकं पादेन तिष्ठयेकेन बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर से खड़ा रहता है और दूसरे पैर से चलता है। यह केवल व्यक्ति का सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है कि खड़ा पैर परंपरा है और चलता पैर आधुनिकता है। दोनों का पारस्परिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं, एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रश्न उठता है कि आधुनिकता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इस समय जो कुछ है वह आधुनिक है, लेकिन आधुनिक का अर्थ नहीं है, लेकिन आधुनिकता का यह अर्थ नहीं है, अपितु सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार एवं अनुभव निहित होते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व लोग कर्मफल प्राप्ति को अपरिहार्य मानते थे तथा पुनर्जन्म में भी आस्था थी, परंतु अब यह विश्वास डगमगाने लगा है। जब मानव में वर्तमान जीवन को समृद्ध एवं सफल बनाने की कामना जागृत हो गई है। इतिहासकार हमारे लिए बड़ा सहायक प्रमाणित होता है। प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारों की वाणी को एक नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। आधुनिक समाज में यथार्थ रूप में मानव के गौरव को स्वीकारा है। भविष्य में मानवीय संस्कृति मानव की समानता एवं सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर आश्रित होगी। यदा कदा मानव किसी प्रमुख विचारधारा को यथावत सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में कितना सफल होता है, यह विवाद का विषय है। आज संदर्भ परिवर्तित हो रहे हैं, पुरानी बातें भूतकाल के गर्भ में समा रही हैं, मानवीय मूल्यों का रूप कुछ परिवर्तित दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन कोई भी आधुनिक विचार अपने आप नहीं पनपता, उसकी आधारशिला परंपरा में निहित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परंपरा आधुनिकता की आधारशिला है। मानव अपने भावों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए परंपरा से आधार ग्रहण करता है तथा उसे नवीन वातावरण में पल्लवित एवं पुष्पित करने का प्रयास करता है। बच्चों, ये था पाठ का सारांश। अब देखते हैं हम कि इसके प्रमुख गद्यांश, उनकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि गद्यांश का अर्थ होता है कि गद्य का एक अंश। तो गद्यांश की व्याख्या हम शुरू करते हैं। पहला है, हमने अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती जो अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ न कुछ कटता छटता रहता है, बदलता रहता है और जुड़ता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंपरा कहलाती है। इसके कठिन शब्द देखते हैं। अतीत मतलब बीते हुए समय की, पूंजीभूत एकत्र करना, परिवेश वातावरण और पूर्ववर्ती पहले होने वाले। इसका संदर्भ देखते हैं बच्चों। मुझे आशा है कि आपको संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखते हैं अब ये लिखना आ गया होगा। फिर भी इसकी चर्चा करते हैं कि संदर्भ में उस पाठ का नाम और उसके लेखक या कवि का नाम लिखा जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश परंपरा बनाम आधुनिकता शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका प्रसंग है कि इस अंश में लेखक ने परंपरा का अर्थ बताया है। अब है व्याख्या। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमने अपने से पूर्व की पीढ़ी से जो कुछ भी प्राप्त किया है वह संपूर्ण बीते हुए
काल की एकत्रित विचार राशि नहीं है। सृष्टि का यह नियम है कि सदा नए वातावरण के आने पर कुछ पुरानी बातें त्याग दी जाती हैं और कुछ नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हूबहू पहली पीढ़ी की ही सब बातें प्राप्त नहीं होती, उसमें से कुछ न कुछ घटता बढ़ता रहता है। यदि कुछ उसमें से छटता है तो उसके साथ उसमें कुछ नई बातें जुड़ भी जाती हैं। इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही परंपरा कहते हैं। इस गद्यांश में क्या विशेष था? तो परंपरा कोई नई चीज नहीं है, अपितु एक हमेशा चलती हुई प्रक्रिया है और इसकी भाषा भावना के अनुकूल है। हम देखते हैं अब दूसरा गद्यांश। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवन प्रक्रिया है। उसमें हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। लेकिन नीति वाक्य में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है, चलत्यकेन पादेन तिष्ठत्यकेन बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा होता है और दूसरे पैर से चलता है। इसमें भी कठिन शब्द देख लेते हैं। अतीत बीता हुआ, गतिशील हमेशा चलता रहने वाली प्रक्रिया, और जीवन मतलब जीवन के युग। संदर्भ बच्चों इधर दिखा पूर्ववत, आपको पहले की ही भांति लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियाँ हमारे परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ से ली गई हैं और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी हैं। प्रसंग है, इस गद्यांश में लेखक ने बुद्धिमान व्यक्तियों का उदाहरण देकर परंपरा की गतिशीलता पर विचार प्रकट किए हैं। व्याख्या। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि परंपरा का शुद्ध या सही अर्थ बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि परंपरा तो एक हमेशा चलने रहने वाली जीवंत प्रक्रिया है। उस मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम उसी पर खड़े होकर आगे का रास्ता तय करते हैं। नीति वाक्य में भी इसी प्रकार इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो एक पैर से तो खड़ा रहता है और दूसरे से चलता है। कहने का तात्पर्य है कि अतीत का ध्यान रखते हुए ही वह आगे की ओर चलता है, अर्थात अतीत और वर्तमान में मेल बनाए रखता है। विशेषता, लेखक ने परंपरा का सही अर्थ बताया है। अब है तीसरा गद्यांश। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अनुभवों द्वारा जिन मूल्यों को उपलब्ध किया है उन्हें नए संदर्भों में देखने की दृष्टि आधुनिकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। संदर्भ बदल रहे हैं क्योंकि नई जानकारियों से नए साधन और नए उत्पादन सुलभ होते जा रहे हैं। बहुत सी पुरानी बातें भुलाई जा रही हैं। नई सामग्रियां और नए कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। कठिन शब्द के अर्थ में महनीय मतलब महान, उपलब्ध मतलब जो प्राप्त है, गतिशील हमेशा चलता रहना, सुलभ मतलब जो सरलता से प्राप्त हो जाता है। संदर्भ वही पूर्व की भांति कि उपरोक्त पाठ परंपरा बनाम आधुनिकता से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी हैं। प्रसंग है, इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि आधुनिकता पुरानी महान जीवन मूल्यों को नए संदर्भों में देखना होता है। इसका प्रसंग है। अब है व्याख्या। लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आधुनिकता का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अपने जीवन में जिन महान मूल्यों को प्राप्त किया है उन्हें ही नए संदर्भों के रूप में देखना आधुनिकता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संदर्भ समय एवं परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि नई जानकारियों से नए साधन और नए उत्पादन हमें प्राप्त होते रहते हैं। हम बहुत सी पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं।
और नई सामग्री, नए कौशल और नई बातों एवं को उपयोगों के द्वारा अपनाते जा रहे हैं और नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। इस गद्यांश में विशेष है, नए संदर्भों में किसी बात को देखना ही आधुनिकता है और भाषा भावनाकुल है। अब अगला गद्यांश है कि कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता है। सबकी जड़ परंपरा में गहराई तक समाई हुई है। बहुत सुंदर से सुंदर फूल यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से अलग होने के कारण उससे अलग है। कोई भी पेड़ दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से भिन्न होने के कारण एकदम अलग है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। कार्यकरण के रूप में आधेय के रूप में परंपरा की एक अविच्छेद श्रृंखला अतीत में बहुत ही गहराई तक गई हुई है। अब कठिन शब्द में अविच्छेद मतलब विच्छेद रहित। संदर्भ बच्चों वही पूर्व की तरह है। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं संदर्भ? वेरी गुड, यही है संदर्भ की उपरोक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ परंपरा बनाम आधुनिकता से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब है प्रसंग। इस अंश में लेखक यह बताना चाहता है कि परंपरा के आधार के बिना कोई भी आधुनिकता फल फूल नहीं सकती। व्याख्या। लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कोई भी आधुनिक विचार अकस्मात अचानक आकाश से गिरकर जमीन पर नहीं आता। संसार के सभी बातों की जड़ परंपरा में गहराई तक जमी हुई है। लेखक एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल का जो अस्तित्व है, उसके मूल में उसका वृक्ष या लता तथा वृक्ष या लता के मूल में मिट्टी का प्रभाव होता है। इसी भांति कोई भी आधुनिक विचार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परंपरा से बिल्कुल अलग है। यह सच तो यह है कि कार्य और कारण के रूप में अथवा आधार और आधेय के रूप में परंपरा की एक निरंतर बहती हुई श्रृंखला अतीत में बहुत गहरी तक जमी हुई है। कहने का भाव यह है कि बिना परंपरा के कोई भी आधुनिकता नहीं आ सकती है और विशेष आधुनिकता के मूल में परंपरा का होना आवश्यक है और भाषा उपरोक्त गद्यांश में भावनापूर्ण है। बच्चों, अब यहाँ पर है कुछ विकल्पी प्रश्न, तो आप इनके उत्तर देखिए, पढ़िए और अपनी कॉपियों में नोट करिए। मैं आपसे यह उम्मीद करती हूँ कि आपने यह वीडियो बहुत अच्छे से देखा और सुना और ये प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपियों में नोट करेंगे।